अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जो आपने शेयर्स के मतलब पूछा था उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से उन शेयर्स को मैं एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल है जिनका आपको जो है वो ख्याल रखना चाहिए और उनके मुताबिक जो है इन शेयर्स के अंदर अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो जो पहला शेयर जो है वो पूछा गया था वो था हमारे पास बीएनएल। तो बीएनएल कंपनी का फुल नेम है बनीज लिमिटेड। तो बीएनएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना ये एक साइडवेज चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो इस चैनल की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है हमारे पास 16 रुपए की और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो है हमारे पास तकरीबन 10 रुपए और 90 पैसे के लगभग। तो अगर तो ये आपको सपोर्ट के ऊपर मिले आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। मार्केट अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो वो नजर आ रही है। इवन कि यहाँ पे जो है ना इसने अपने चैनल का जो ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अगर आप इसने इसको सस्टेन करना है ना इस ब्रेकआउट को और उसके बाद अगर इसने ऊपर भी जाना है तो ये जो इसके पास लेवल है ना 14.5 रुपए का इसको ये ब्रेक नहीं करेगा और इससे जो है प्राइसेस इसके ऊपर जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर तो आने वाले दिनों में ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 16 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं और अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर यहाँ पे जो इसने ये ब्रेकआउट किया हुआ है तो ये समझिए कि एक फेक आउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर जो प्राइसेस इसकी जो दोबारा से नीचे की तरफ आएंगे और नीचे इसके जो सपोर्ट है वो तकरीबन 11 रुपए के लगभग मिलती हैं बनती हैं। तो फिर अगर ये आने वाले दिनों में आपको 11 रुपए के लगभग मिले तो वहां पे आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो ये जो आपको इसके अंदर मैंने लेवल्स बताए हैं तो वो लोग जो समझे कि 2 महीने से जायद के लिए काम करते हैं ना सिर्फ वही इन लेवल्स को जो फॉलो करेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म में जो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं तो वहां पे जो आपके उसके लेवल समझ में आते हैं उसके मुताबिक आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी जो इसकी क्लियर कट डायरेक्शन है वो समझे कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो मूव कर रहा है तो उसी के मुताबिक अगर आप ट्रेड इसमें करेंगे तो आपकी जो सक्सेस की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी। बीएनएल के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ईफर्ट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ईफर्ट जो है अभी समझे कि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है ये ग्लिच कर गया है। तो दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ अगर तो जहाँ पे जो चार्ट है इसको ओपन हो जाए। तो ईफर्ट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना और इसके ट्रेंड की बात करूँ तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। तो इसके अंदर जो है ना मैंने बाई कॉल दी थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और हालांकि ये सिग्नल जो है वो मेरा प्रीमियम ग्रुप का था बट मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वो बाइंग करवाई थी। तो बाइंग करवाई थी मैंने इसके अंदर जब इसकी प्राइसेस दी 218 रुपए के ऊपर और उस वक्त जो है इसके अंदर मैंने टारगेट दिया था फाइनल 240 रुपए का और अगर हम इस कैंडल को देखें ना इसने हाई लगाया था 248 रुपए का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारा ये फाइनल टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो ये अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी और इस यूट्यूब चैनल की भी। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ईफर्ट। तो ईफर्ट के पास जो है एक दोबारा से अब सपोर्ट आएगी इसी ब्रेकआउट लेवल का जो कि हमारे पास 211 रुपए के लगभग लेवल बनता है और जो इसकी फाइनल सपोर्ट है वो है हमारे पास तकरीबन 204 रुपए की। तो जितनी देर तक ये 204 रुपए के ऊपर जो सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा जिसके अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये आने वाले दिनों में 204 रुपए का यानी इवन आप राउंड फिगर कर लें 200 का ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर इसकी प्राइसेस जो है वो खतरनाक बन सकती हैं। फिर ज्यादा जो प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। तो फिर आपको इसके अंदर जो है वो एहतियात से काम करने की जो है वो जरूरत है। तो जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाई किया है उसी को फॉलो करें। मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जिसने बाई किया था टारगेट अचीव कर चुका है प्रॉफिट वो बंदा बुक कर चुका हुआ है। न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें आपको 205 रुपए के लगभग मिले। बाकी जितनी अगर ये आने वाले अगर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस इसके अंदर रखें जितनी देर तक इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कोई ऐसा चीज के अंदर जो वो डरने की जरूरत नहीं है। ईफर्ट के बाद जो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास वो है हमारे पास यूबीडीएल यूनाइटेड ब्रांड लिमिटेड। तो यूबीडीएल को हम जो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो यूबीडीएल के अंदर भी जो है ना मैंने बाइंग करवाई थी प्रीमियम ग्रुप का। तो मुझे याद है क्योंकि ग्रुप के अंदर जो मुझे क्लियर कट जो सिग्नल जो नजर आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल पे भी मैंने शेयर किया हो। तो यहाँ पे ना इसने एक ये ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 20 रुपए के ऊपर। तो उस वक्त जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी। तो जिसका मैंने टारगेट दिया था लॉन्ग टर्म के लिए 28 रुपए और 25 पैसे का। तो अगर हम इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल ने जो है 30 रुपए का हाई लगाया था 30 रुपए और 5 पैसे का। उसके बाद प्राइस जो है इसकी नीचे गिर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग की थी और यहाँ पे टॉप के ऊपर हम इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो बाकी जिन्होंने मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक बाइंग की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका फाइनल टारगेट जो है वो अचीव ये कर चुका है और वो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। तो बाकी जिसने जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बाई किया हुआ है
आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन के अंदर प्राइसेज जो है वो एक जोन के अंदर रुक जाती हैं, जहाँ पे ना ही प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जाती हैं। तो जितनी देर तक उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट नहीं होता, उतनी देर तक प्राइसेस ना ही ऊपर की तरफ जाएँगी, ना ही नीचे की तरफ। आपको समझने के बाद से जितनी देर तक कंसोलिडेशन जोन के अंदर प्राइसेस रहेंगी, आपको मेंटली जो है वो स्ट्रेस देती रहेंगी। तो जितनी देर तक प्राइस कंसोलिडेशन जोन के अंदर, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल उसके अंदर आप जो है वो काम ना करें। तो बाकी अगर आप इसके लेवल्स देख लें, अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो आप वेट करें कि आपको 20-21 रुपए के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो बाकी जितनी देर तक जो है ना ये 19 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा चीज़ इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि 19 रुपए का अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर इसके अंदर जो है वो एक खतरनाक जो सिनेरियो बन सकता है। तो बाकी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है और प्राइसेस आपको जो ये 20-21 रुपए का बताया यहाँ पे नीचे नहीं आती और अपसाइड के ऊपर जो है ये प्राइसेस जब 30 रुपए का ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर आप 30 रुपए के ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी ये जो दो मैंने आपको अभी जो शेयर्स डिस्कस किए हैं, ईफर्ट और यूबीडीएल, तो आपने इनमें देखा है कि हमने बिल्कुल बॉटम पे समझे बाइंग की थी और टॉप के ऊपर सेलिंग की। जैसे ही सेलिंग की है उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी 6000 रुपए के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो 5000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6000 रुपए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं या फिर रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में फर्स्ट तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो एक तो इस पे आपको बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे और बाकी यहाँ पे समझिए कि जो है आप लोगों के साथ शेयर की डिस्कशन की जाती है और एक फ्यूचर लेवल्स बताए जाते हैं। तो ये हर एक बंदा जो है वो उन लेवल्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ना ही अगर आप खुद भी देखें तो हर बदलती कैंडल्स के साथ जो टेक्निकल्स है ना, उसके अंदर थोड़ी-सी चेंजेस आती रहती हैं। तो अगर तो आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, तो ये एक आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए तो जहाँ पे आपको समझिए कि रेडीमेड जैसे ही उस आपको चार्ट के ऊपर बाइंग की कन्फर्मेशन हो जाए, तो आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही कोई प्राइस के अंदर इंडिकेशन मिले कि आने वाले दिनों में प्राइसेस गिरने वाली हैं, तो टाइमली आपको उसके अंदर सेलिंग की इंडिकेशन मिल जाए या सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए भी आप मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपने उसकी डिटेल्स लेनी है। तो यूबीडीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास फिरोज सन्स लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो फिरोज सन्स को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, कंपनी का सिंबल है फिरोज, कंपनी का फुल नाम है फिरोज सन्स लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो फिरोज सन्स को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो अभी तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि कंसोलिडेट कर रहा है। बट इसका जो अप ट्रेंड है ये भी अब वीक होता हुआ जो वो नज़र आ रहा है। तो अब तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है ना, तो इसके पास सपोर्ट है नीचे तकरीबन 300 रुपए की। अगर तो आपको 300 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती तो आप साइड के ऊपर अगर ये 350 रुपए के ऊपर सस्टेन करती है, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी उतनी देर तक आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं जाना, जितनी देर तक ये अपना प्रीवियस हाईएस्ट लेवल जो इसके पास 393 रुपए का है, उसको ब्रेक नहीं करता। तो बाकी अगर हम इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात करें, तो जितनी देर तक ये समझे कि ये 300 रुपए से ऊपर है, तो कोई ऐसा चीज़ इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये आने वाले दिनों में 300 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपको डेफ़िनेटली इसके अंदर जो है वो डरने की ज़रूरत है। फिर प्राइसेज़ इसकी जो है वो ज़्यादा नीचे नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो फिर आपने इसके अंदर ख़्याल से काम करना है। फिरोज़ खान के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास यूसुफ वेविंग मिल्स। तो यूसुफ वेविंग मिल्स देख लेते हैं, सिंबल है इसका YOUW, कंपनी का फुल नाम है यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड।
तो अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, इस ट्रायंगल फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹3.90 के लगभग, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है ₹4.70 के लगभग। तो आप सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग करके रेजिस्टेंस पे सेलिंग कर सकते हैं। बट ये आपने ख़्याल करना है कि यहाँ पे अगर प्राइसेज़ सपोर्ट के ऊपर आ जाती हैं ना, तो फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है कि कोई आपको कन्फर्मेशन मिले तो फिर ही आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ अगर मार्केट प्रेशर के अंदर हो और प्राइसेज़ अगर आपको शेयर की सपोर्ट के ऊपर भी मिले, तो वो सपोर्ट को ब्रेक करके तो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जो है वो चली जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है। तो जब मार्केट अगर आपकी समझिए कि प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही हो, तो फिर जैसे ही प्राइसेज़ सपोर्ट के ऊपर आए, तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे रिस्क कम होता है। बट अगर मार्केट ओवरऑल प्रेशर में हो, जैसा कि आजकल के दिनों में मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो उस सीन के अंदर अगर प्राइसेस सपोर्ट के ऊपर आ जाए, तो वहां पे आपने एक सेकंड कंफर्मेशन का भी वेट करना है। अगर सेकंड कंफर्मेशन आपको मिले तो फिर ही आपने बाइंग की तरफ जाना है, अदरवाइज वो सपोर्ट ब्रेक कर देगी और उससे नीचे प्राइसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने इसके पास सपोर्ट है ₹3.90 के लगभग, वहाँ पे प्राइसेज़ आए, वहाँ पे स कन्फर्मेशन के बाद आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और बाकी जितनी देर तक प्राइसेज़ इसकी ₹3.65 के ऊपर है, तो कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। ₹3.65 का लेवल ब्रेक करती हैं, तो फिर आपको डेफ़िनेटली इसके अंदर डरना चाहिए और आपने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर करने चाहिए। तो यही सीन आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये ₹3.90 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट भी जो है इसके वो पास ₹3.65 की होगी, जहाँ तक प्राइसेज़ इसकी जा सकती हैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया जो कि ₹4.70 के लगभग है। तो अगर प्राइसेज़ ऊपर की तरफ उठे तो ₹4.70 के ऊपर आप अपना प्रॉफिट जो है इसके अंदर बुक कर सकते हैं। यूसुफ वेविंग मिल्स के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एफएफएल फौजी फूड लिमिटेड। तो फौजी फूड को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो उसके अंदर भी जो ₹15.5 के लगभग इसने ब्रेकआउट किया था। तो आई थिंक ये इस यूट्यूब चैनल और प्रीमियम ग्रुप दोनों के ऊपर जो मैंने सिग्नल शेयर किया था, जो कि अपना ये टारगेट अब अचीव कर चुका हुआ है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो प्राइसेज़ आप जो है कंसोलिडेट कर रही हैं, तो मे बी ये रिट्रेसमेंट के अंदर चली जाएँ। अगर मार्केट जो है वो ज़्यादा देर के लिए कंसोलिडेट करती है, तो फिर रिट्रेसमेंट के अंदर जो इसके पास लेवल है ना, लेवल है इसके पास ₹15 से लेकर ₹16.90। इस रेंज के अंदर किसी भी लेवल तक जब ये नीचे की तरफ जब डिप मार सकता है, जो सेफेस्ट लेवल है, वो समझिए कि ₹15 का ही लेवल है। तो अगर तो आपको आने वाले दिनों में ₹15 के लगभग प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर नीचे नहीं आती तो ऊपर की तरफ अगर ये ₹20 के ऊपर सस्टेन कर देता है, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप दरमियान में बाइंग करते हैं, तो यहाँ से 50% चांसेज़ हैं प्राइसेज़ ऊपर चली जाएँ और 50% ही चांसेज़ हैं कि प्राइसेज़ नीचे गिर जाएँ। बाकी अगर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है, तो ₹13 और ₹75 के लगभग आप इसमें स्टॉप लॉस रखें। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, जितनी देर तक इससे ऊपर है, सेफ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मिड टर्म टू थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए आप इसको सेफ समझ सकते हैं। और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है ₹13.75 को, तो फिर जो है ये एक रिस्की ज़ोन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो एफएफएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ग्लैक्सो। तो ग्लैक्सो को हम जो है वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो ग्लेक्सो की अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये भी अपने आप ट्रेंड के अंदर था, बट ये है कि अभी रिसेंट जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का बता चुका हूँ कि प्राइसेस ना ही कोई ऐसा ऊपर जाती है और ना ही कोई ऐसा जो वो नीचे की तरफ आती हैं। आपको बस मेंटली स्ट्रेस देती हैं, एक जोन के अंदर ही रुकी जाती हैं। आप बाइंग करते हैं, प्राइसेस नीचे आती हैं, नीचे आके सेलिंग करते हैं तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो यही इस जोन को जो है ना, ये कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है। तो इस जोन के अंदर बाइंग जो ट्रेडिंग है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। जो कि बिल्कुल समझे कि अभी इनिशियल ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने इनिशियल अभी बिल्कुल ही स्टार्ट किया मार्केट के अंदर काम करना। बाकी जो समझे कि एक्सपीरियंस्ड है, जिनको पता है किस तरह काम करना है, वो ज़रूर करें, उनको मैं मना नहीं कर सकता। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग आप इसमें करें। अगर आपको आने वाले दिनों में ₹350 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास। अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती, तो ऊपर अगर ये ₹445 का ब्रेकआउट करती हैं, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ₹350 के लगभग ही आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये आने वाले दिनों में 350 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपको इसके अंदर जो समझे कि एहतियात की ज़रूरत है। फिर प्राइसेज़ इसकी जो है वो 350 से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। तो बाकी जितनी देर तक अभी नीचे नहीं गिर रही, उतनी देर तक ये सेफ है। जब ये गिर जाएँगी, तो फिर उसी वक़्त ये आपने एक्चुअल जो है ना रिस्क ज़ोन के अंदर जो वो दाखिल होगा। उससे पहले ऐसा कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कन्फर्मेशन इसके अंदर बाइंग की मिलती है, तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये आपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। बट ये है कि कंसोलिडेट कर रहा है, अप ट्रेंड के अंदर भी प्राइसेज़ अब इसकी स्ट्रेट वे अपसाइड के ऊपर जो है वो नहीं जा रही। ग्लेक्सो के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास CWSM। तो ग्लेक्सो की जो कंपनी है, इसका फुल नाम है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास CWSM।
तो CWSM को भी चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं। तो CWSM जो है एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर इसके पास सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन की जो है हमारे पास तकरीबन 46 रुपए की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 92 रुपीज़ के लगभग है। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें आपको इस सपोर्ट के ऊपर मिल जाए तो 46 रुपए के लगभग, तो वहाँ पे बाइंग करें। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर ये 93 रुपीज़ का ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर उस ब्रेकआउट के ऊपर भी आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी देर तक ये 69 के ऊपर है, ये बिल्कुल मिड के अंदर है, तो यहाँ पे 50% चांस है कि प्राइसेस नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाएँ, जो कि 46 रुपए का लेवल बनता है, और 50% ही चांसेस हैं कि प्राइसेस ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएँ, जो कि 93 रुपए के लगभग जो है वो लेवल बनता है। तो यहाँ पे 50-50 है, यानी उतना ही रिस्क है, उतना ही रिवार्ड है, तो यहाँ पे फिर ऐसा जो कोई ट्रेड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैश को आप होल्ड रखें, तो जो है जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड जो है 2 एटलीस्ट 2, वैसे मैं 2.5 की रिकमेंड करता हूँ, बाकी एटलीस्ट 2 हो तो फिर आप जो है रिस्क लें, तो फिर थोड़ी जो है वो समझ भी आती है कि बंदा जो है वो वाइज़ जो है डिसीजन ले रहा है। बाकी जितनी देर तक इसकी प्राइसेस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, जो कि 44 रुपए का लेवल है, तो मिड टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये आने वाले दिनों में 44 रुपए का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपको इसके अंदर एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। फिर इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकती हैं। CWSM के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास क्विस। तो कंपनी का फुल नाम है क्विस फूड्स लिमिटेड। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट कंपनी का फुल नेम है क्विस फूड्स लिमिटेड। सिंबल है इसका क्विस, QUICE। तो अगर हम इसको ट्रेंड के ऊपर देखें तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर ही था, बट ये है कि अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर। तो इसमें इसके पास सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट है हमारे पास 6 रुपए की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 7 रुपए 20 पैसे की। तो आप सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। और आपने ये भी ख्याल करना है कि अगर ये आप सपोर्ट के ऊपर आता है ना, जो कि आपको 6 रुपए की बताई है, तो यहाँ पे आपने इसके अंदर एक सेकंड कंफर्मेशन का भी वेट करना है। अगर मार्केट प्रॉपर अपनी अपसाइड के ऊपर रैली स्टार्ट नहीं करती और ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, तो आपने समझे कि यही नहीं कि लेवल आपको बता दिया तो स्ट्रेट वे आपने इसके अंदर बाइंग कर लेनी है। यहाँ से सपोर्ट को ये ब्रेक करके इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, जो कि तकरीबन बनती है 5 रुपए की, यहाँ तक भी आ सकता है। और आपको जो इसके अंदर लॉस है वो समझिए कि तकरीबन 15-20% के लगभग जो है वो लॉस भी उठाना पड़ सकता है, अगर आप विदाउट कन्फर्मेशन इसके अंदर सिर्फ सपोर्ट ज़हन में रख लें और सपोर्ट के ऊपर बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना है, तो आपको सिर्फ सपोर्ट के ऊपर जो है विदाउट कन्फर्मेशन बाइंग करने से भी आपको 15 से 20% का लॉस हो सकता है। तो ये सेकंड कन्फर्मेशन का आपने वेट करना है। अगर सेकंड कन्फर्मेशन मिले तो फिर ही आपने काम करना है, अदरवाइज आपने इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर भी बाइंग नहीं करनी। ऊपर अगर हम इसकी रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस आपको बता दिया 7 रुपए 15 पैसे के लगभग है। अगर ये 7 रुपए 15 पैसे का लेवल ब्रेक कर दे आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। नीचे आपको सपोर्ट भी बता दिया। बाकी जितनी देर तक जो है ना ये 5 रुपए 80 पैसे से ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो मिड टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर कोई ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये 5 रुपए 80 पैसे का लेवल ब्रेक कर देते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर डेफिनिटली आपको उसके अंदर अपना जो है ना ख़्याल से काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसकी प्राइसेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो बाकी चीज़ें आपको थोड़ी-सी टेक्निकल लग रही होंगी और डिफ़िकल्ट भी लग रही होंगी। हमारी मार्केट का मसला ये है कि बंदों को अगर स्ट्रेट अवे चीज़ें बताई जाए ना सादे अल्फाज़ में, तो उनको लगता है कि ये बंदा भी ठीक है, ये जो काम बता रहा है ये भी ठीक है, क्योंकि हमें इसकी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो जो कि मैं भी मार्केट से वो बिल्कुल भी मैच ना करती हूँ, जो मार्केट के अंदर एक रियल काम होता है ना, उससे वो मैच नहीं करती हैं। ये समझिए कि तुक्केबाज़ी पे कर रहे होते हैं काम, तो उसके ऊपर जो लेवल्स आपको सिंपली 2 लाइनें नीचे लगा दी, 2 ऊपर लगा दी, उसके ऊपर आपको लेवल बता दिया, आप कहते हैं बल्ले-बल्ले भई बहुत अच्छा एनालिस्ट है। बाकी जो आपको ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, सपोर्ट के ऊपर भी आके आपको एक सेकंड कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। बाकी ये लेवल्स बता रहा हूँ कि इनके ऊपर ब्रेकआउट करे फिर आपने बाइंग करना है। इस तरह की चीज़ें हमारी मार्केट के अंदर मोस्टली बंदे नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उनको पता ही नहीं होता। और जब उनको खुद पता नहीं होता, तो फिर जो है वो खुद भी लॉस करते हैं और आप लोगों को भी जो है वो लॉस करवाते हैं। तो इस मार्केट के अंदर आपने अगर सर्वाइव करना है ना, जितनी देर तक मार्केट अपसाइड के ऊपर चलती रहेगी ना, हर कोई बंदा काम करेगा। छोटे एनालिस्ट जो इसके समझे कि बेसिक लेवल्स के टेक्निकल्स हैं, वो भी पैसे कमाएगा। जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी मार्केट में पैसे कमाएगा। जिसको बहुत ज़्यादा पता है वो सबसे ज़्यादा कमाएगा। और बाकी फिर असल काम शुरू होता है जब मार्केट एक साइडवेज ज़ोन के अंदर दाखिल होती है या फिर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जाती है। तो फिर वहाँ पे ना जो बिगिनर लेवल का है उसने सबसे ज़्यादा लॉस उठाना है। और उसने समझे कि इस तरह का लॉस उठाना है, जैसे कि समझे कि आपने 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट के ऊपर उठने से पहले, आपका वो बन गया 2 लाख रुपया, ठीक है?
तो अब आप अगर मार्केट वो नीचे गिरेगी नहीं या साइडवेज चली जाएगी, तो अब उसने जो 2 लाख बना लिया है ना, 1 लाख का 2 लाख, अब उसका वो जो है ना, उसने एक तो जो ऊपर लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है, उसका वो भी जाएगा और ऊपर जो इसकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, उसके ऊपर भी डेंट पड़ेगा। अब उसका जो आप देखेंगे कि जब मार्केट दोबारा से रैली स्टार्ट करेगी, तो उस वक़्त उसका जो इनिशियल पोर्टफोलियो है ना, वो उसका जो एक्चुअल जो समझिए कि इसने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्ट के अंदर, उससे भी जब वो नीचे आ जाएगा। फिर आएँगे एक बिगिनर लेवल्स के ना, जो है बिल्कुल समझिए कि निचले लेवल के जो टेक्निकल एनालिस्ट आते हैं, जिनको समझिए कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का पता चलता है कि आरएसआई 70 पे जाते हैं तो सेल करते हैं, नीचे आता है तो उसको बाय करते हैं। और इस तरह के जो एनालिस्ट होते हैं, या फिर जो 2 ऊपर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और 2 नीचे। फिर उनके साथ क्या होता है कि वो जब मार्केट जो है ना कंसोलिडेशन ज़ोन में जाती है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर जाती है, तो फिर उनका हशर ये होता है कि वो सारा अपना जो ऊपर प्रॉफ़िट होता है ना, वो लूज़ कर देते हैं और उनके एट द एंड जो है ना, नेट नो प्रॉफ़िट नो लॉस के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। और फिर दोबारा से वो करते हैं, फिर वही ज़ोन आता है और फिर उसी तरह जो है ना, वो नो प्रॉफ़िट नो लॉस के ऊपर ही रुके रहते हैं। फिर आते हैं जो एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जिनके ऊपर अगर आप फॉलो करेंगे ना जिनको, तो फिर क्या होगा कि आपने लाख रुपया लगाया, आपका वो 2 लाख समझे बन गया। तो अब अगर मार्केट वो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जाती है ना, तो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जब जाती है, तो वहाँ पे हर किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है। वहाँ पे जो समझिए कि एक तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है, वो भी जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है और दूसरा जो आपकी जो है ना सक्सेस रेशियो, वो भी कम हो जाती है। बट जिसके पास जिसको एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, जो कि एक्चुअल होते हैं मार्केट के अंदर, जो कि हमारी मार्केट के अंदर जितने भी एनालिस्ट इस वक़्त काम कर रहे हैं, उसमें से चंद एक हैं जो कि करते हैं प्रॉपर जो है ना प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं, अदरवाइज जस्ट 3-4 वो इंडिकेटर लगाते हैं, उसके ऊपर जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो फिर जो एक्चुअल जो काम करने वाले होते हैं ना, उनका समझे कि अगर 2 लाख बनना होता है, उन्हें भी मार पड़ती है। बट ये है कि उन्होंने 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, वो 2 लाख बन गया हुआ है। जब उन्हें मार पड़ेगी ना, तो वो समझे कि उनका एट द एंड जो है ना, जब मार्केट के अंदर एक न्यू रैली स्टार्ट होनी है, तो उस टाइम तक जो है ना, उनका पोर्टफोलियो जो है वो समझिए कि 2 लाख से आके ना नीचे 1.5 लाख पे जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो समझिए कि नेट बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, तो उन्होंने जो है, एक तो वो जो जिनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने तो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो है वो लॉस किया। फिर आते हैं जो जिनको बेसिक लेवल का पता है, वो समझिए कि सारा प्रॉफिट जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो ये जो होते हैं ना, असल जिन्होंने एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट को जो प्रॉपर फॉलो करना होता है, तो नेट बेसिस के ऊपर यही होते हैं जिन्हें समझिए कि एट द एंड भी 50,000 का जो वो प्रॉफिट होता है। तो अब उनका पोर्टफोलियो जब वो 1.5 लाख का बन गया हुआ है, तो अब जब नेक्स्ट फेज़ मार्केट का स्टार्ट होगा, तो उन्होंने 1.5 लाख से स्टार्ट करना है, तो फिर 1.5 लाख से समझिए कि वो 3 लाख पे जाएँगे, तो 3 लाख से बाद पे एंड के ऊपर जब मार्केट दोबारा से रुकेगी, तो उनका पोर्टफोलियो जो है वो 2.5 लाख पे आ जाएगा। तो दूसरों का समझे कि दोबारा से जो है जिसकी बेसिक लेवल्स के हैं, उसका दोबारा 1 लाख पे खड़ा होगा और जिसको कुछ नहीं पता, तो उसका जो पहले 17,000 पे गया था, तो अब वो 50,000 पे आ जाएगा। तो समझे कि मार्केट के अंदर आपने काम करना है ना, तो फिर आपने मार्केट के अंदर सीख के ही काम करना है। अदरवाइज़ जो आपको ये आज के दिन मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना, ये जब 6 महीने गुज़रेंगे ना, जून के अंदर आप ये ये चीज़ें अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके कानों में गूंजेंगी कि ये किसी बंदे ने ये बातें की थी। तो ये हर किसी के साथ होता है, तो बचें मार्केट से। मार्केट ने बहुत रगड़ा लगाना है आने वाले दिनों में, तो बेहतर यही है कि मार्केट के अंदर आप खुद देखें। जितने भी इस वक़्त एनालिस्ट हैं मार्केट के अंदर, आप उनको एनालाइज़ करें, देखें कि वो किस तरह काम करते हैं, अचीवमेंट कोई अपनी शेयर कर रहे हैं, कि उनकी वर्किंग किस तरह की है, कोई लॉजिकल वो बात कर रहे हैं। आप उनसे जो है उनका कोर्स खरीद लें। कितने का कोई भी इस वक़्त महँगा कोर्स नहीं सेल कर रहा, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 5,000 तक जो वो सेल कर रहे हैं। तो आप जो है जाएँ, हर किसी का कोर्स कर लें, सीखें। एट द एंड जो है ना, आपको फ़ायदा जो है उसी पे होना है जो आपने अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी है। आप उनके को जिसको आप फ़ॉलो करते हैं, जिसका आपको समझे कि एक मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलती है कि ये बंदा जो है सही कर रहा है, सही लॉजिकल बात कर रहा है, आप उसका कोर्स लाज़मी खरीदें। तो आप किसी और का भी खरीद सकते हैं। अगर आप मेरा खरीदना चाहें, मेरा भी खरीद सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है। तो आपको जो समझे कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई है, तो मेरे जो टेक्निकल्स हैं ना, वो एडवांस लेवल्स के हैं। तो समझिए कि जो नेट बेसिस के ऊपर जो वो प्रॉफ़िट वाले होते हैं। तो अगर आपने वो सीखने हैं, तो उसके लिए आप मेरे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी जिसके आपने सीखने हो, आप रिसर्च करें, मार्केट के अंदर देखें भई किस तरह इस 2 महीने पहले की वीडियोज़ देखें, वो बंदा क्या कह रहा था। अब देखें कि वो उसने जो 2 महीने पहले कहा था, वो इस 2 महीने के अंदर हुआ है, नहीं हुआ, तो उसको आप बस इग्नोर करें कि बस बंदा जो है फेक है, बस तुक्केबाज़ी कर रहा है। और अगर उसने जो 2 महीने पहले कहा था, वो 2 महीने के बाद वो चीज़ें जो है वो रियलिटी के अंदर बदल गई हैं, तो फिर वो बंदा समझे कि एक लेजिट बंदा है, आप उसको फ़ॉलो करें, उसके कोर्स के अंदर एनरोल करें।
तो आपने कोर्सेज़ करने हैं, तो फिर ही आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। यहाँ पे आप अगर आपको कुछ नहीं पता, तो आप अगर सोच रहे हैं कि भई इसमें पैसे ही पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं, वो आप देखेंगे कि जो आपको अभी एक सारा एक नैरेटिव मैंने बताया है ना कि किस तरह हशर होना है आपका, कि कैसे वो लाख से 2 लाख पे जाएगा और एट द एंड सिर्फ़ आपके पास 50,000 ही बचना है। तो ये जो है ना, इस सीन के अंदर जो आप फँस के रह जाएँगे। तो उससे बचने का सिर्फ़ यही तरीकाकार है कि अभी से अपनी जो लर्निंग है ना, उसके ऊपर आप फ़ोकस शुरू कर लें। अगर आप अपनी लर्निंग करेंगे, तो फिर ही आप इस तरह के सिनेरियोज़ से जो है वो बचेंगे और अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बचा सकेंगे। एट द एंड आपने जो देखिए सीखना ही है, अदरवाइज़ आप आपका मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं है। बट अगर आप लेट जाके सीखेंगे, तो आपने लॉस उस वक़्त तक इतना कर लिया होगा, तो फिर आप अगर सीख भी लेंगे, तो आप रिग्रेट करते रहेंगे कि अब भई मुझे काम करना तो आ गया है, अब मेरे पैसे नहीं है, अब मैं इस नॉलेज का करूँ तो करूँ क्या? अब मैं इसको यूटिलाइज़ ही कहीं किसी जगह पे भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। पोर्टफोलियो अगर आप 10,000 का रह जाए, तो आप कोर्स कर भी लेंगे, तो 10,000 रुपए आप कितना कमा सकते हैं? तो ये वाली चीज़ें हैं। ये टाइम जैसे-जैसे गुज़रता जाएगा, तो ये जितने भी अभी न्यू बंदे आए हैं ना मार्केट के अंदर, ये सब कुछ सीख इनको ये सारी चीज़ें रियलिटी में बदलती हुई जो है वो नज़र आएँगी। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो उनका नेम या जो सिंबल है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उनकी भी डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो उसमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।